तो वही एक चिट्ठी आई मेरे लिए राजस्थान से। कोई स्टूडेंट हैं शायद, एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव। तो उनका सवाल काफ़ी गहरा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर की दुनिया में दिखता है, क्या ये हमारे मन का प्रोजेक्शन है? कि मुझे बाहर पॉल्यूशन दिखता है, गरीबी दिखती है, अत्याचार दिखता है, कि वो सचमुच है कि मेरा मन उसको उस तरह से देख रहा है? क्या मन और बाहर की जगत में कोई कनेक्शन है? और अगर मैं बना रहा हूँ उसको, तो वो एक बात अगर मैं नहीं बना रहा हूँ उसको, तो फिर वो ऐसा दिख क्यों रहा है? तो कुल मिला के उनका ये है कि ये कहाँ से शुरुआत की जाए? ये जो गड़बड़ दिखती है, चाहे मेरा मन बना रहा है, चाहे वो मेरा मन कैसा भी हो, गड़बड़ तो वहाँ है ही। अगर ऐसा है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए? और मैं अगर अपने लिए कुछ करूँ, कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं, उसमें मैं निकल भी जाऊँ, तो क्या ये रास्ता ठीक है अपने-अपने लिए जियो? या कि हमें कुछ क्रांति करनी चाहिए ताकि समाज बदले? तो कुछ हद तक तो ये बात सही है कि हम जैसे होते हैं, जैसा हमारा मन है, वैसा दिखता है। हमारे मन का जो जो स्थिति है, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं बाहर की जगत पे। उदाहरण के लिए, आज बहुत सुंदर है, ये पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरा मन उदास है किसी कारण से, कोई ऐसी घटना हुई तो मुझे वो सुंदर नहीं दिखेंगे। हो सकता है कि मैं पहाड़ों पर ध्यान दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में वो कोई और बात चल रही है। अब कोई कहता है कि वो देखो आनंद जी, कितने सुंदर हैं पहाड़। अब मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में फिर भी वही चल रहा है, कोई चिंता है। तो उस समय मुझे वो सुंदरता नहीं दिखेगी, उसी प्रकार से अगलीनेस भी नहीं दिखेगी। जब हम अपने-अपने में अ, ऑब्सेस्ड रहते हैं, मन में कुछ चल रहा होता है, कुछ भी अच्छा या बुरा, हम अपने ही मन में लीन हैं एक तरीके से, तो हमें बाहर का जगत वैसा नहीं दिखता जैसा वो एक्चुअली है। तो ये तो है। अच्छा, अब ये जो आप बोल रहे हो कि बाहर गरीबी है और अमीरी है, किस बेसिस पे? ज़रूरत तो है, अगर आप कर सको तो क्रांति की ज़रूरत है। लेकिन करोगे क्या? अगर आपका सपना ऐसा है कि सब लोगों को बराबर अवसर मिले, सबके पास बराबर साधन हो ज़िंदगी जीने के, तो सब ठीक हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स ने भी सोचा था। कम्युनिज़्म भी तो कहता है ना, कम्युनिज़्म कहता है कि जो ये साधन हैं ज़िंदगी में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, इन पर सबका अधिकार होना चाहिए बराबर। और इसके पीछे असम्पशन ये है कि जब ऐसा होगा, तो तब सब लोगों की ज़िंदगी ठीक-ठाक होगी। यानी कि ज़िंदगी ठीक-ठाक होने के लिए साधनों का होना काफ़ी है। अगर मेरे पास साधन ठीक-ठाक हैं, तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? सबसे ज़्यादा लोग जिनको एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, मानसिक बीमारियाँ हैं, ये धनी वर्ग में से आते हैं। आप देख लेना सर्वे करके कि जो लोग परेशान हैं बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में, वो कैसी बैकग्राउंड के हैं, वो गरीब नहीं है। गरीब लोगों में आपको बहुत कम मिलेंगे, जो किसी मानसिक रोग से परेशान हैं। तो एक बात तो ये, मानसिक रोग से परेशान नहीं भी होते, तो ज़्यादा साधनों से क्या खुशी आती है? तो असली बात ये होनी चाहिए कि भई ज़िंदगी को जीने के लिए
कितने साधन चाहिए उतने तो सबके पास होने चाहिए, ये बात तो सही है। जो गरीब लोग हैं भई उसके पास खाने के लिए पूरा है, अनाज है, कपड़े हैं, तन ढकने के लिए अ, सोने के लिए जगह है, ये रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि ये तो भई हर एक का अधिकार है क्योंकि हमारा जो जानवर वाला हिस्सा है मतलब शरीर, उस लेवल पे सब बराबर हैं। क्योंकि जो शरीर है उसको तो एक ही जैसी चीज़ चाहिए ना, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चाहे वो सेठ है, चाहे गरीब है। तो वो चीज़ें तो प्राप्त होनी चाहिए सबको। और उसमें तब हम अगर कुछ कर सकें, उसमें तब सबका रोल आता है, उद्योगपतियों का आता है। जिस तरीके से ये जॉब्स मिलती हैं और सरकारें जिस प्रकार की हैं, तब ये जो बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, इन सब का इसमें रोल है। अब शुरुआत कहाँ से की जाए? तो भई ये हमें देखना पड़ेगा कि हम सब खुश होना चाहते हैं ना, खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में। मनुष्य क्या चाहता है फाइनली? हम जो भी कर रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, एंड गोल क्या है? आप मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आप किसी को प्यार करते हो ये इच्छा है कि उससे शादी हो जाए, ये सब क्यों? एंड गोल क्या है? एंड गोल है ये खुशी की अनुभूति। मेरे जीवन में खुशी हो, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस ना हो। तो खुशी कहाँ से मिलती है? तब इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या खुशी साधनों से मिल जाएगी? मैं बहुत सारा पैसा वग़ैरह-वग़ैरह जुटा दूँ? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हैं, आप सर्वे करो, ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, खुश नहीं है। क्या इज़्ज़त से खुशी मिलेगी? तो ऐसे लोगों के पास चाहिए, जिनको इज़्ज़त तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से खुश नहीं है। तो फिर खुशी कहाँ से मिलती है? तो भई ये जो संत लोग बोलते हैं ना रास्ता तो वो है। वो कहते हैं कि जो सोर्स है हैप्पीनेस का वो अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर से उतना जुटा लो जितना चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। समाज में जैसे-जैसे रहना है उतना-उतना कर लो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लोगे। लेकिन आपको सचमुच खुश होना है, खुश रहना है तो उसका रास्ता बाहर की तरफ नहीं है, उसका रास्ता है अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ का मतलब क्या? तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा-थोड़ा एहसास होना शुरू होता है, थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगना शुरू होता है, वो बिगिनिंग है। फिर आप और ज़्यादा ये अंदर की यात्रा में जाओगे, तो ध्यान है और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं? सेवा। जब हम किसी की सेवा करते हैं, हमें अच्छा लगता है। किसी के आँखों में आँसू थे, आपने कुछ ऐसा किया कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उसकी समस्या आपने सॉल्व कर दी, तो आपको अच्छा लगता है। तो ये जो सेवा है और निस्वार्थ सेवा है और ये ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड का हम अभ्यास करें, हे ईश्वर मेरे पास जो भी है उसके लिए आपका धन्यवाद। विनम्रता का अभ्यास करें, अहंकार अहंकार के साथ काम करें क्योंकि अहंकार खुशी को खत्म कर देता है। अहंकार का मतलब अब दुनिया इम्पोर्टेंट हो गई, अहंकार का मतलब मैं इम्पोर्टेंट हूँ। कब पता चलेगा मैं इम्पोर्टेंट हूँ? जब लोग बोलेंगे दुनिया में। तो आपने दुनिया को अब वैल्यू देनी शुरू कर दी, तो वहाँ से वीकनेस आनी शुरू होगी। दुनिया को एक तरफ रख दो, दुनिया से खुशी नहीं मिलेगी आपको। खुशी अंदर मिलेगी, बाहर दुनिया में वो छलकेगी। बाहर की दुनिया में आपकी खुशी कई प्रकार से छलकेगी, जैसे क्रिएटिविटी से, ये संगीत से, कला से नई-नई चीज़ें बनाने से, नई चीज़ें इन्वेंट करने से, ये जो विज्ञान में नई-नई चीज़ें बनाते हैं, तो वो क्रिएटिविटी है और निस्वार्थ सेवा से, विनम्रता से, कृतज्ञता से, तो ये सोर्स हर एक के पास है। ये सोर्स गरीब से गरीब आदमी के पास है। दूसरी ओर आपने ये भी देखा होगा कि गरीबी को चुना बहुत सारे लोगों ने। इस अंदर की यात्रा में जाने के लिए गरीबी को जानबूझकर चुना। ये गौतम बुद्ध जी की कहानी क्या कहती है?
वो तो राजकुमार थे ना, क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ वहाँ ऐश-आराम में कुछ कुछ नहीं हो सकता था, चला गया, महावीर ने छोड़ा। ये टैगोर जी की अगर आप पोएट्री पढ़ो, तो वो बार-बार ये कहते हैं कि ये जो सुख है, ये सुला देता है और जो दुःख है, वो तपाता है। उनके परिवार में बहुतों की डेथ हो गई, जॉइंट फैमिली थी बहुत बड़ी, जिन-जिन को वो प्यार करते थे, वो सब मरते गए, उनके बच्चे उनसे छोटी उम्र के। और टैगोर जी कहते हैं कि ये ईश्वर मुझे पता है, ये क्या हो रहा है, आप मेरी सितार को ट्यून कर रहे हो। कोई सितार पड़ी हुई थी, उसपे संगीत नहीं बजता था अच्छा, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हुई थी। अब आप ट्यून कर रहे हो और ट्यून कर रहे हो तो उसमें दुःख है। वो तारें आराम से थी किसी कोने में, अब आपने टाइट करना शुरू किया उन तारों को तो दुःख होगा ना पहले। जब तक उसमें से संगीत निकलना शुरू नहीं होगा, तब तक वो तारों को दुःख ही होगा, उनको पता भी नहीं क्यों कसा जा रहा है। ऐसे ही ये जो अंदर की यात्रा है, इसमें भी शुरुआत में कष्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अ, उस कष्ट को हम खुद वरण करते हैं एक तरह से। तो रास्ता क्या है? बिगिनिंग क्या है? बिगिनिंग है भई अपनी शक्ति को पहचानो, अंदर की शक्ति को पहचानो। फिर उस शक्ति का एक्सप्रेशन होगा बाहर। और समाज की इतनी ज़्यादा चिंता मत करो। जितना-जितना आप कर सकते हो करो और बराबर साधन होने से तो नहीं होगा समाधान। आपको ये मैसेज देना होगा कि भई अंदर की यात्रा शुरू करो और गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। सिर्फ़ रोटी, कपड़ा, मकान इतना होना चाहिए उसके पास। अब बाकी सब ठीक है। अब जो पैसे वाले हैं अगर हो सके और आप इनको मैसेज दे सकें कि तुम गलत रास्ते पर हो। तुम ये ज़्यादा-ज़्यादा पैसा जो जमा कर रहे हो, तुम खुशी से दूर जा रहे हो। अगर आपको खुशी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। निस्वार्थ सेवा करो और ये जिसको समझ आ जाएगा, तो उनके पास बहुत पैसा है ना, तो फिर वो तो गरीबों की मदद करेंगे जिनके पास नहीं है। तो समाज में तब इक्वालिटी आएगी, जब समृद्ध वर्ग के लोग मतलब मटेरियली समृद्ध जो लोग हैं, उनको ये बात पता चलेगी कि इस रास्ते से खुशी नहीं मिलने वाली है। हमसे बढ़िया तो ये गरीब-गरीब लोग हैं बहुत सारे, जिनको ये खुशी प्राप्त है। वो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमको तो वो मिली ही नहीं है। तो जो धनी वर्ग है उनको अगर ये मैसेज समझ आ जाए कि भाई अंदर की यात्रा है असली चीज़, तब समाज में इक्वालिटी आएगी। वो कबीर साहब कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही शहंशाह। तो अगर आपको धनी बनना है सचमुच, धनी बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक फीलिंग अबंडेंस की, कि मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो ये कब होगा? जब चाह गई, जब आपकी इच्छाएँ अ, मतलब वर्ल्डली जो इच्छाएँ हैं, वो समाप्त हो जाएँगी। चाह गई, चिंतता कोई चिंता नहीं रहेगी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। अब कोई आपका मन जो है एकदम मज़े में, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि भई कुछ नहीं चाहिए, तो जिनके पास फालतू है, बहुत ज़्यादा फालतू है, जो समृद्ध लोग हैं, वो उसको और जगह देंगे, तभी तो निस्वार्थ सेवा भी कर पाएँगे। क्यों करनी ज़रूरी है? क्योंकि उससे खुशी मिलती है। अंत में हमें खुशी ही चाहिए। और कुछ और भी कह लो कि साहब मुझे निर्वाण चाहिए या मुझे मुक्त होना है, जो अंतिम लक्ष्य है। तो रास्ता तो वही है ना, मेडिटेशन से ही शुरू करोगे। मेडिटेशन को सपोर्ट करने के लिए शील है, पारमिताएँ हैं, तो फिर भी उसी का पालन करना पड़ेगा। तो कुछ-कुछ शायद इसका जवाब ये आ चुका होगा कि क्या आपका मन ज़िम्मेदार है? तो कलेक्टिवली तो आप सही बोल रहे हो। मनुष्य जाति का जैसा मन होगा, वैसी ही हम दुनिया की रचना करेंगे। जैसा मन वैसा संसार कलेक्टिवली पूरी ह्यूमैनिटी के हिसाब से।
लेकिन इंडिविजुअली अब हम क्या करें? तो भई असली दिशा की तरफ खुद जाएँ पहले, वो अंदर की दिशा है और औरों को भी बताएँ। और उसी रास्ते से समाज अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।